एक था टाइगर, गंगूबाई काठियावाड़ी, रईस, ये तो सिर्फ कुछ मूवीज के नाम हैं। संजय लीला भंसाली, राम संपत, एमी विर्क और दिलजीत दोसांझ जैसे दिग्गजों के साथ काम करने के बाद आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की वो सुरीली आवाज जिन्होंने ग्राउंड जीरो से शुरुआत की और ना सिर्फ अपने लिए एक पहचान बनाई बल्कि हमें ढेर सारे सुरीले गीत भी दिए। प्लीज वेलकम नन अदर देन मिस तरन्नुम मलिक जैन। Thank you. Thank you for being on the show. Thank you so much for having me, first of all. And it's Gaba's Adda. And I'm really glad that I'm in your podcast. So, yeah. Thank you. Really appreciate it. So, तरन्नुम, जब आपने दिल्ली में जब आपने पहली बार घर छोड़ा या जब आपने सोचा कि आपको सिंगर बनना है, डर था नहीं बन पाए, नहीं सक्सेसफुल हो पाए तो क्या होगा? And how did you handle it? So मुझे आज भी याद है, me, my father, we all were celebrating Holi 2004 10th March. I still remember that episode क्योंकि उस टाइम पे हमारे relatives आए थे and I don't know why हमें प्लान तो था क्योंकि मैं बचपन से गा रही हूँ एंड एवरीबडी मैं स्कूल की भी एक फेवरेट नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती थी. सो समहाउ वो पता तो था कि कुछ करना है और कहाँ करना है वो भी पता था, बट एक होता है ना कि अंदर से एक मोटिवेशन मिलना. सो दैट वाज आई थिंक मिसिंग. बट वन ऑफ आवर रिलेटिव जस्ट केम ओवर एंड उन्होंने बोला मेरे पापा का निकनेम पप्पी है, सो पप्पी तू बॉम्बे क्यों नहीं चला जाता है. तो इट वाज वेरी सडन. आई थिंक दैट स्पार्क व्हिच वी नीडेड at that motivation, I think that was very important for at that moment. And then we decided जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आखिर में अपने पापा की बेटी हो तो उन्होंने डरना तो ना सिखाया ना खुद किया है. So डर नहीं था. I mean that was very much like open. डर नहीं था, बट ये जरूर था जो भी होगा कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे वो आज नहीं कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा. So but leaving everything behind was actually tough क्योंकि उस टाइम पे मैं 11th में थी and I was leaving my school, my house, my family, मतलब my mom and my भाई, because it was me and my father कि आप पहले चले जाओ and then हम लोग आपको join करेंगे. So that was the case, but डर नहीं था, but कुछ करना था. Yeah. Such a bold decision. Yes, it was. It was. So तरन्नुम जी, जैसे आपने बताया कि you along with your father आप बॉम्बे गए और वहां पर आपने अपनी जर्नी शुरू करी. हाउ आर योर स्ट्रगलिंग डेज? लाइक क्या आप लोग पहले से किसी को जानते थे और आपने कैसे शुरू करा? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब मार्च में ट्रेन से चले ही गए, सो माय फादर, क्योंकि उनको हमेशा से था कि टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर, बट समहाउ ही कुडंट डू दैट. जब वो मेरे लिए मैंने अपने लिए देखा है कि हाउ ही स्ट्रगल इज माय स्ट्रगल. सो उनका स्ट्रगल वॉज कि हम लोगों ने वहाँ पे एक 2-wheeler लिया. वी हैड अ स्मॉल हाउस इन मलाड एंड हम लोग, चाहे वो धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, माई फादर डिडंट मिस अ सिंगल डे कि आज उस स्टूडियो में जाना है, आज इससे मिलना है, आज उसके साथ अपॉइंटमेंट है, आज इसको गाना सुनाना है. तो ही डिडंट मिस अ चांस टू नॉट टू गो एनीवेयर. बट वो एक होता है ना कि जो वो धीरे धीरे एक सॉन्ग मिलना. बहुत स्क्रैचेस गाए हैं मैंने, बहुत डेमोज गाए हैं, बहुत कोरसेस गाए हैं, बट माई फादर वॉज एवरीवेयर. एंड वो एक चाइल्ड की ना ब्लेसिंग है कि आई थिंक आपके कुछ कर्म ही ऐसे थे कि आपको माँ बाप कुछ ऐसे मिले कि माई फादर क्या मेरी मॉम, माई इंटायर फैमिली. एंड क्योंकि सबको पता है कि मैं बचपन से गा रही हूँ, बचपन से अपना गाने का शौक है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर ऑल्सो. सो दैट वॉज आई थिंक हिज ब्लेसिंग कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जितना भी मैंने रीच किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई फादर, बिकॉज ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू मेक मी रीच टू वेयर आई एम. तो इंडस्ट्री में जब आप पहुंचे, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? आई मीन पहली बार जब आपने रिजेक्शन को हैंडल करा, फेस करा, डिड यू एवर थिंक कि दिस इज गेटिंग too much, or did you ever get boiled down कि नहीं यार, this was something that you didn't expect, and how did you handle those situations? So मैं अगर मैं बोलूँ कि रिजेक्शन, तो टचवुड मुझे ऐसी कभी रिजेक्शन की फीलिंग नहीं आई. बट आई थिंक माई फादर, बिकॉज वो जब 70s में आए थे, उनके ज़माने में द माहौल वॉज वेरी डिफरेंट. People used to be, I think, warm enough, and also उस टाइम पे सुना जाता था. बट इन माई केस जब मैं 2004 में गई तो भी लोगों ने मुझे बहुत वार्म वेलकम किया है. रिजेक्शन से मतलब कि मैंने स्टार्टिंग में तो सिर्फ कोरस ही गाया है, बट दे लाइक्ड माई वॉइस, एज इन लाइक यू हैव पावर, मतलब आप जिस तरह से आपका थ्रो है, एवरीबडी लाइक ऑल द म्यूजिक, लाइक हम लोग रविंद्र जैन जी की बात कर लें या जतिन ललित की बात कर लें या आनंद राज आनंद जी की बात कर लें,
एवरीबडी वॉज लाइक मतलब लड़की में दम है. बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि अच्छा शुरू शुरू में मजा आता था. अच्छा आज इधर रिकॉर्डिंग के लिए कैसे जाना है, उधर रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है. that was not a rejection part, that was just a like a startup की like okay something is happening. तो कभी शायद अब बस वाला मोमेंट नहीं आया? अब बस वाला मोमेंट आया था एंड वो हर एक की लाइफ में आता है, क्योंकि वो अब बस वाला मोमेंट ऐसा है कि आपने बहुत जब एक चीज के पीछे बहुत पड़े हुए आपका वो वाला जो एक आपको वो जाना होता है ना जिस पोजीशन पे आपको समहाउ कोई ना कोई नीचे खींच लेता है. सो वो वाला मोमेंट मेरे साथ बहुत बारी आया है. बट आई हैवंट केयर्ड कि लाइक क्यों करना है बस. आई थिंक एवरी डे इज अ न्यू फॉर मी. इज लाइक every time when I'm waking up, like आज भी अगर मैं आपके साथ हूँ, it means what exciting are we doing today? Tomorrow if I'm going to somewhere else, okay, हम इस दिन को किस तरह से work mode में ला सकते हैं. So it's every day is a challenging thing. तो वो अब बस वाला situation मैंने उसको एक बार ही आया and it just went off. Yeah. Great. मुंबई आना सॉल्यूशन होता है? Do you think all the new age aspiring actors, singers, directors, music directors, क्या आपको लगता है कि मुंबई आके ही सिर्फ काम शुरू होता है, और there is something that people can actually still do अपने घर पे या अपनी ही सिटी में बैठकर and then prepare themselves? हमारे पास हर एक सिटीज में there are so many theaters where people come do auditions, but at the end मुंबई एक जादू नगरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी से मिलेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, आपको वहीं पर ही मिलना होगा. सो यस, मुंबई इज अ सोल्यूशन फॉर आर्टिस्ट्स लाइक अस, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो क्रिएटिव वर्ल्ड में हो, चाहे वो प्रोडक्शन लाइन में हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन मुंबई, क्योंकि आप काम दिल्ली में भी कर रहे हो, आप काम इंदौर में भी कर रहे हो, आप काम हर जगह कर रहे हो, बट आप जिस तरह का एक्सपोजर आप बॉम्बे आके फील कर सकते हो, और आपको काम मिलता है. ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता, काम मिलता है, जस्ट स्ट्रगल है. तो बट काम मिलता है. काम सबके लिए है. काम सबके लिए. बॉम्बे इज लाइक इट्स अ गिवर. You just have to receive it. Yeah. Right. Taranum, what is the reality of reality shows? Like we see a lot of talent coming in and आते बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे talents हैं, बहुत अच्छे singers हैं, performers हैं, not only in singing and dancing as well. फिर देखते हैं कि गायब हो जाते हैं. Like most of them are not able to make it, or are even visible a lot of times. What is your take on it? So reality shows, fortunately या unfortunately, I have never tried. But सबको देखने का बहुत शौक है एंड मैं भी देखती हूँ. तो क्या होता है कि जब आप रियलिटी शो एक ना चमक दमक जब आप देख रहे होते हो ना, हर चीज में लाइट्स है, कैमरास है, ऑडियंस है, जजेस है, एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ. एंड आपको उस टाइम के लिए, अच्छा जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं थोड़ा सा आई वांटेड टू टेल यू अबाउट रियलिटी शोज. तो रियलिटी शोज आर आल्सो रिग्ड कि लाइक कुछ बातें, कुछ सिंगर्स आर फेवरेट. अच्छा उनको प्रोडक्शन हाउसेस का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जहां पर आपको सिंपैथी मिल रही है, जहां पर आपको स्टोरीज मिल रही हैं, जहां पर आपको पता है कि इस स्टोरी को हम आगे बिल्ड करके उसको क्रिएट करके उसको एक लार्जर देन लाइफ मतलब सिंपैथी वाइज, क्योंकि वोट्स भी लेने हैं, अगर वो मिल रहा है तो दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट कैन गो लिटिल अहेड. बट शुरू not all, I would say not all, but yes, some of the artists are favorites of productions, क्योंकि production houses को ये भी पता होता है कि which artist or which singer is getting more love from their city, from their people, followers. तो उस चीज में आपको समझ आ जाता है कि अगर ये आर्टिस्ट थोड़ा ऊपर जा रहा है तो हम इसको और बढ़ाएंगे, हम इसको और ऊंचा करेंगे. तो उसमें क्या होता है, आर्टिस्ट का ना जब वो जिस शहर से आया होता है उसका वो जो इनोसेंस होता है वो लॉस्ट हो जाता है. एंड जब वो चमक धमक सडनली जब चली जाती है, लाइक आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं चैनल्स के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ, जब तक उनको शोज मिल रहे हैं. सपोज आपने रियलिटी शो के बाद आपने बोला कि वो विन नहीं कर पाया बट वो फर्स्ट रनर अप हुआ या सेकंड रनर अप हुआ, तो उसके बाद उसके शोज चलेंगे. अब सडनली शोज भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाता है, वो उसकी इनोसेंस चली जाती है कि वो उस बबल में रह जाता है कि ये हुआ क्या सडनली. सो एट दैट पॉइंट या तो आप वो सिंगर, वो आर्टिस्ट वो और मेहनत करके एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जाना शुरू करे, या वो ये बोले कि अब नहीं हो रहा, आई एम गोइंग बैक. सो दैट्स हाउ आर्टिस्ट्स लॉस्ट. या बिकॉज़ आई नो कि फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह हैं, फॉर एग्जांपल विशाल मिश्रा हैं, बोथ ऑफ देम उन्होंने रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करा बट दे डिडंट विन, बट दे स्टिल मेड इट बिग. यस, बिकॉज़
I think their caliber actually spoke. I know विशाल मिश्रा. Actually अरिजीत का तो first song ही मेरे साथ था. It was High School Musical 2 का हम लोग एक song कर रहे थे. शंकर एहसान लॉय जी का म्यूजिक था. It was his first song and तब तक I think मेरा सैयारा आ चुका था. At that time also I remember he was so innocent and he was very blunt. I think आपने अगर उनके कुछ episodes भी देखे होंगे गुरुकुल वाले टाइम पे, you know, very bold, very blunt and he was innocent. Now also like अगर हम उनको आज भी सुनते हैं, he is a pure heart, pure soul. So I think that's why I think जो उनका इतना ऊपर जाने का रीजन है वो यही है. बुरा लगता है आपको जैसे आपने बोला अभी अभी कि अरिजीत सिंह के साथ उनका Yeah. फर्स्ट सॉन्ग आपके साथ था एंड ऑफ कोर्स ही इज सिंगिंग मोर नंबर ऑफ सॉन्ग्स Yes. मे बी versus if I talk about you Yes. currently, what is your feeling, what do you feel about it? I feel weird. I feel bad क्योंकि अगेन वही बात होती है कि आप मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि हर एक चीज को या तो उस टाइम पे रहना, उस टाइम पे अप्रोच करना इज इम्पोर्टेंट. तो हो सकता है कि जब वो उस किसी लॉबी में हो या किसी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ हो या किसी प्रोडक्शन हाउस में हो सकता है वहां पे उनको बहुत सारा स्क्रैचेस गवाए हों या उनको बहुत सारे गाने ऐसे गवाए हों. बिकॉज आई नो लिटिल बिट अबाउट अरिजीत, जब उनकी बैक स्टोरी कि जब वो प्रीतम के साथ थे ही यूज टू डू सो मैनी क्रैचेस, सो मैनी प्रोडक्शंस एंड ही इज अ क्रिएटिव गाय एज वेल. इट्स जस्ट द टाइम, वो आप कौन से टाइम पे क्या गाना रिलीज हुआ एंड सडनली ही इज ऑन द क्लाउड नंबर 9. So yeah, So basically destiny is what you're trying to say. destiny. It Destiny. plays a major role. But yes, आप hard work. मानते हैं destiny. I totally believe in destiny. Also hard work. So like we all know, Tarnum, that you have a beautiful voice, and like you said, you are absolutely a nightingale, when it comes to singing. As per you, industry में, what do you think? कि सिर्फ अच्छी आवाज से काम नहीं चलता? Are there any lobbies? Okay, that's too inside. But see, अच्छे आवाज़ों से हमेशा काम चलता है और आज भी चलता है, पहले भी चलता था और हमेशा चलता ही रहेगा. बट येस, आज थोड़ा ये हो गया क्योंकि ऑटो ट्यून जिसको हम कहते हैं कि रिकॉर्डिंग में इट्स काइंड ऑफ भगवान की देन. तो वो ऑटो ट्यून की वजह से जो आज अच्छे सिंगर्स नहीं हैं वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं. सॉरी टू से बट या दैट्स Okay. लिटिल बिट ट्रूथ. Okay, that's harsh. There is, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आज भी अच्छे आर्टिस्ट्स आर देयर एंड बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. इट्स जस्ट दे आर नॉट गेटिंग द राइट लाइमलाइट. एंड अभी लॉबी की बात ये है कि लॉबी हर इंडस्ट्री में, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ले लो, चाहे वो नेपोटिज्म अगर हम बोलें वहाँ ले लो. हमारी इंडस्ट्री में इसलिए लॉबी को ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि एक तो वो ग्लैमरस इंडस्ट्री है, वो ज़्यादा हाईलाइट होती है. कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इज़ लाइक अगर आप उसके अंदर भी जाएंगे तो देयर बी लाइक लॉट ऑफ पॉलिटिक्स. सो पॉलिटिक्स इज द मेन की ऑफ एवरीथिंग. सो येस, लॉबीज आर देयर एंड मैं अपने आप को समहाउ उन लॉबीज में कभी रखी नहीं और ना मुझे रखना है. बिकॉज आई थिंक टैलेंट स्पीक्स. So yeah. Absolutely it does. Female singers के लिए, as per you, is it more difficult as compared to male singers? So somehow क्या हुआ है, पहले ना एक इंडस्ट्री में बैलेंस होता था फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स इंट्रोड्यूस हुए थे. अभी क्या हुआ हो गया है कि सडनली समहाउ इफ यू विल ऑल्सो सी क्वाइट मूवीज एंड लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच आर मेल डोमिनेटिंग एंड फीमेल इज गेटिंग ओनली one line, only one stanza, where females are not able to show their what they can do. So somehow अगर हम लोग आज कोई गाना भी देखते हैं जो फीमेल के ऊपर है बट वो मेल गा रहा है, so that's a very sad situation for थोड़ा फीमेल साइड के लिए. That's why it is getting little bit difficult to, because there are so many songs, so many movies, but mostly male dominating. And males are singing more. Exploitation होता है? Exploitation नहीं मानूंगी. They are also trying for their luck, right? तो exploitation in the sense कि अगर आपको कोई आज म्यूजिक डायरेक्टर बुला रहा है तो it means कि आप भी उससे काम लेना चाह रहे हो. That's why he is calling you, though it's free, though it's demo. But आपकी वॉइस उस डायरेक्टर तक जा रही है, आपकी वॉइस उस प्रोड्यूसर में जा रही है, उस लॉबी में जा रही है, उस प्रोडक्शन हाउस में जा रही है. तो इन अ वे क्योंकि उसको भी अपना घर चलाना है तो हम एक्सप्लॉयटेशन बोलेंगे, बट उसको एट द सेम टाइम उसको काम भी मिल रहा है तो हम इसको एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोलेंगे. एक रिग्रेट या एक गलती जो आपने जो भी आपकी जर्नी रही है इन द इंडस्ट्री, व्हिच यू थिंक दैट यू वुड नॉट नेवर वांट टू रिपीट और एनीबॉडी शुड नॉट डू दैट?
एनीबडी का तो पता नहीं, बट आई मस्ट से कि एक बारी मैं डब्बू मलिक जी के लिए एक गाना गा रही थी, एंड दैट वाज समवेयर। अच्छा, वहाँ पे ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी यही है कि हमारी इंडस्ट्री में आधे काम रात को होते हैं, 12 बजे के बाद, 10 बजे। एंड उस टाइम पे विनोद राठौर जी वाज अ मैसिव सिंगर, मतलब एक लेजेंड ही बोलेंगे हम उनको। तो वो तो रात के मतलब किंग हैं, एंड उन्होंने तो फटाफट गा दिया। तो समहाउ मैं अटक गई, एंड उस टाइम पे मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि ओ गॉड, आई गॉट दिस वन चांस एंड एम आई मिसिंग दिस। बट वही, द पीपल आर रियली वार्म इफ यू कनेक्ट टू द राइट पीपल, कि उन्होंने मुझे बाहर लेके गए, दे मेक मी सिट, एंड दे सेड, तरन्नुम एक गांठ बांध लो, यू हैव टू बी रेडी एनी टाइम, जस्ट ट्रीट योर सेल्फ एज अ डॉक्टर, यू हैव टू बी अवेक, नॉट अवेक बट यू हैव टू बी रेडी, चाहे वो सुबह के 5 बजे हो, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे वो 1 बज रहा हो, you just have to give it all. Then only I think वो complete singer तुम कहलाओगी. I don't know about other singers because usually अगर हम singers की बात करें, सबकी अपनी अपनी एक voice होती है, अपना अपना एक दायरा होता है जहाँ पे वो कहीं ना कहीं थक जाता है, क्योंकि right now it's a cutthroat competition. So you have to be ready morning to evening to night. This I still regret कि वो मेरा गाना नहीं हो पाया. How do you see social media? In today's world, I think बहुत सारे ऐसे youngsters हैं, youth हैं, जो कि of course दरवाजे तो खोले ही हैं social media ने. But do you think that they are able to get to a stable career? क्या एक is it benefiting them? क्या उनके लिए सही है? See, social media actually helped a lot to reach lot of music directors. Like now you can post your videos, like you can also send your videos to particular, suppose मुझे number नहीं है आपके पास, and you just have to send the particular song, your content to somebody, you can reach them out. Do they watch? Do they open? They do. They do. I have seen so many music directors approaching so many singers and artists through social media. How do you handle your competition? Like, of course, if we talk about the known faces and the known singers in the industry, at the top today, if we look at Shreya Ghoshal ji, मुझे काफी पसंद है, मेरी personal favorite. Yeah. How do you see the competition within your fraternity or within the industry? For you, how do you handle that? मेरे को ऐसा लगता है कि कंपटीशन पार्ट इज देयर, क्योंकि आज उसको गाना इतना ज़्यादा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है, बट समहाउ सबको अपनी अपनी डेस्टिनी का मिलेगा, सबको अपने अपने कर्मा का मिलेगा, और मिलेगा ज़रूर, चाहे वो ज़्यादा मिले चाहे वो कम मिले. तो आई डोंट थिंक सो. यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना होगा कि आप किसी से जो कंपटीशन करके या उसको नीचे करके आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है. यू विल गेट योर पार्ट सूनर और लेटर. तरन्नुम जी, anything that you'd like to tell our viewers जिससे कि वो आपकी जर्नी से इंस्पायर हो सके, anything that you'd like to suggest them, please. So I would just tell my viewers कि just work hard, believe in yourself and be positive, because you may face lot of challenges during your struggle period and after that as well, but just do the right thing for your work and believe me, just believe yourself and you can make it. तरन्नुम जी, आप आए हैं और आपसे गाना ना गवाएं, ये तो नहीं हो सकता. 2 लाइनें हमारे लिए, whichever your favorite song is. Okay, so बहुत लोगों की प्लेलिस्ट में ये गाना हमेशा रहता है, but since सिर्फ गाना ही रहता है तो I should sing that only. तू जो मिला तो यूं हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ, तू जो गया तो ले गया, संग तेरे मेरे जीने की हर वजह, जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए मेरे हैं तुझ में समाए, सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तो सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा, सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तो सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा. Thank you. Thank you. Thank so you, much. thank you. Thank you. Thank you. Thank What a beautiful journey. What a beautiful story. I think a great message goes out to our, people in the country कि हमारे देश की बेटियां इस तरीके से आगे बढ़ी हैं because of
यू नो देयर फैमिली सपोर्ट एंड बिकॉज ऑफ हर फादर, उन्होंने जितनी स्ट्रगल करी, आई थिंक तरन्नुम की स्ट्रगल उतनी ही है जितनी उनकी स्ट्रगल है. Thank you so much, Tarannum. It was indeed a pleasure. Thank you. This is Asmik signing off from Gabaz Adda, Dil Se Baat.